हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिकोडिंग बायोलॉजी विद धैर्य। हमने इसके पहले इस सीरीज में ऑलमोस्ट 3 से 4, आई थिंक 3 लेक्चर करे हैं। ठीक है। और हमारा ये 4th लेक्चर है जिसमें आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्यों? बिकॉज हर साल अगर हम देखते हैं तो इस ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले पार्ट से एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। ठीक है। ह्यूमन फिजियो से एक क्वेश्चन रहता है। 1 क्वेश्चन इज मैंडेटरी। चाहे आपका मतलब 1 to 2 क्वेश्चन, लेट्स मतलब ऑब्वियसली 1 से 2 क्वेश्चन, बट मिनिमम तो आपका एक क्वेश्चन तो रहता ही है। चाहे वो आपका इंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, चाहे आपका वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, चाहे आपका वो रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, कुछ भी, ये सारे इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट कैरीज द वेट, राइट। तो हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग डिकोड करेंगे या हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है, वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे पहला पार्ट। ठीक है। अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे ना तो 70th बीपीएससी में भी आपका एक क्वेश्चन था कि कौन सा पार्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक को कनेक्ट करता है, राइट। एज फार एज आई कैन रिकॉल, आई थिंक यही क्वेश्चन था। ठीक है। फिर 71st में भी था शायद से, इट वाज समथिंग योर रिलेटेड टू योर एंडोक्राइन सिस्टम, और ओके, और रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन भी था, है ना। मतलब अगर हम जब पीवाई को एनालाइज करते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसका वेटेज कितना है ना। इसमें क्या क्या आता है? एक तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ठीक है। एक तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। एक हमारा सर्कुलेशन हो गया। एक हमारा इंडोक्राइन इंडोक्राइन ग्लैंड हो गया। इंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गया। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो गया। ठीक है, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन। उसके बाद फिर आपका हो गया मस्कुलर मस्कुलर सिस्टम, फिर स्केलेटल सिस्टम। ये सारे आपके ह्यूमन फिजियो के पार्ट है एंड एक एक करके हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। ट्राई करेंगे आपका 30 मिनट्स के अंदर सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस टॉपिक, हर टॉपिक के लिए हम लोग 30 मिनट्स देंगे, यानी कि 5-6 वीडियो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आएगा एंड विल कवर एवरीथिंग। ओके, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग में ये भी नहीं कि मतलब XYZ बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है, उतना कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन टैकल हो जाए। ठीक है। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट हमारा ह्यूमन फिजियो वाला पार्ट। एंड हमारा फर्स्ट टॉपिक ह्यूमन फिजियो का है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जब समझते हैं तो हमें क्या समझ में आता है ना। क्या यही समझ में आता है ना कि यानी कि हम जो खा रहे हैं वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा, है ना। यानी कि अगर हम, जैसे कि अगर हम पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं या रोटी सब्जी कुछ भी खा रहे हैं, वो एक तरह से ना, वो हमारे माउथ में जाने के बाद, हमारे पेट में जाने के बाद वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है या टूटने लगता है टेक्निकली। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या ऐसे बोल सकते हैं ना कि कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को डाइजेशन, कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलर फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या हम ये बोल सकते हैं? ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है। एकदम बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते हैं? ठीक है। क्यों क्यों कन्वर्ट करता है? क्यों मतलब क्यों क्यों है इसका जरूरत, है ना। सबसे पहले तो सवाल ही ये आना चाहिए ना हमारे दिमाग में कि क्यों है इसका जरूरत। ताकि बॉडी को मतलब एनर्जी मिल सके, सबसे पहला। ठीक है। बॉडी को रन करने के लिए चाहिए भाई, हमारे बॉडी को रन करने के लिए चाहिए एनर्जी। बॉडी को रन करने के मतलब वो अपना फंक्शंस तो करेगा ना, कैटाबॉलिज्म करेगा ना, है ना। एनर्जी रिक्वायर्ड होता है किस चीज के लिए? एनर्जी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है, ये सब चीज चाहिए होता है ना। इसीलिए तो डाइजेशन इंपॉर्टेंट है। एक कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, पिज्जा, बर्गर, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये सबको कन्वर्ट करेगा सिंपल सब्सटेंस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इन सब का सिंपलर फॉर्म, है ना। जैसे अमाइनो एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, माल्टोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, माल्टेज मतलब इंजाइम, माल्टेज एंजाइम यूज करके ग्लूकोज, ग्लाइकोज, ऐसे करके बहुत सारी चीज वो कन्वर्ट करेगा सिंपल एज इट कैन बिकम। ठीक है। ये होता है डाइजेशन सिंपल वर्ड्स में। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि डाइजेशन इनिशिएट कहाँ से होता है। ठीक है। ये है एक इंसान। ठीक है। इसने खाया है पिज्जा। ओके, इसने खाया है पिज्जा, ये लिया इसने इनटेक किया पिज्जा। तो अब हम लोग को ये देखना है कि ये पिज्जा का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होगा। ठीक है। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होगा?
ठीक है। इसका डाइजेशन ना सबसे पहले हमने क्या, इसने क्या किया, पिज्जा का बाइट लिया होगा, है ना। तो सबसे पहले यानी पिज्जा कहाँ गया, माउथ में, ठीक है, ये गया माउथ में। अब बाइट लिया तो बाइट लेने पे अब आप लोग सोचो क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है। सबसे पहले क्या इन्वॉल्व हो रहा है, टीथ। फिर क्या इन्वॉल्व हो रहा है, टंग। टेस्ट कहाँ से आ रहा है, टंग से ही आ रहा है ना। फिर क्या इन्वॉल्व हो रहा है, सलाइवा। अब वो मिक्स भी तो हो रहा है, इसको च्यू करे तो वो मिक्स हो रहा है ना। अब माउथ से ये कहाँ जाएगा, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का, कि एक फूड कैसे हमारे पेट से लेकर, मतलब हमारे माउथ से लेकर डाइजेशन उसका पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड फिर लास्टली हमारे बॉडी से एग्जिट करता है। हम लोग उसका ओवरव्यू ले रहे हैं फटाक से, ठीक है। अब हमारा माउथ में गया, माउथ में फूड को च्यू किया और फूड बन गया। ये तो हमने फूड लिया था, पिज्जा लिया था, पिज्जा क्या बन गया, बोलस बन गया ना, बोलस, ठीक है। सेमी सॉलिड होता है ये, ठीक है, सेमी सॉलिड होता है ये। अब माउथ से कहाँ जाएगा, माउथ में हुआ, टीथ, टंग, सलाइवा सबका रोल आया। अब ये जाएगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या होता है, ईसोफेगस आपका फूड पाइप है। क्या है, फूड पाइप। कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। ओके, तो क्या यहाँ पे डाइजेशन होता है, सोचो सोचो, सोच लो, डाइजेशन होता है, नहीं होता है। यहाँ पे कैसे डाइजेशन होगा, ये बस यहाँ से पास करने का है, ठीक है। हमने च्यू करा और फिर ये ऐसा, ये हमारा माउथ है, मतलब बहुत गंदा फिगर है, बट ठीक है। ये सॉरी, ये ऐसे कुछ, ठीक है। ये है, इमेजिन ये हमने च्यू करा, ये फूड है, ये जा रहा है यहाँ से, ठीक है। ये जो आपका 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ईसोफेगस है, ठीक है, ईसोफेगस है ये वाला पार्ट। अब ये जाके कनेक्ट होगा कहाँ पे, जे शेप्ड एलिमेंट हमारा स्टमक में, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, किसी को ट्रॉपा हो जाएगा। ठीक है, ईसोफेगस है, ये आपका जाएगा फिर स्टमक में। बट स्टमक से के बारे में ओवरव्यू लेने से पहले एक चीज और यहाँ पे ऐड कर लो। यहाँ पे होता है पेरिस्टाइलिस मूवमेंट, पेरिस्टाइलिस मूवमेंट। अब ये क्या होता है भाई, बहुत टेक्निकल टर्म, बहुत अजीब सा ही लग रहा है, इसमें आपको कुछ नहीं समझना है। पेरिस्टाइलिस मूवमेंट क्या होता है ना, कि ये फूड का बैकवर्ड मूवमेंट को रोकता है, ठीक है। फूड का बैकवर्ड मूवमेंट को रोकेगा, नहीं होने देगा। क्योंकि अब हम तो ऐसे निगल रहे हैं, एंड इट इज गोइंग डाउन आवर पाथ, तो वो ऐसा ऐसा ना हो कि वो वापस से ऊपर आ जाए, है ना। तो ये पेरिस्टाइलिस मूवमेंट क्या होता है कि फूड के बैकवर्ड मूवमेंट को रोकता है, ठीक है, एंड इट डायरेक्ट्स इट टुवर्ड्स द स्टमक। ओके, अब हम लोग आ गए स्टमक में। ओके, स्टमक, स्टमक जे शेप का होता है, इतना तो पता ही है, जे शेप का होता है। एंड फिर स्टमक के बाद स्टमक में थोड़ा बहुत डाइजेशन होगा, और फिर चाइम, बोलस चाइम में बन जाएगा। अब यहाँ से बोलस, यहाँ से चाइम में बन गया, ठीक है, स्टमक में, ठीक है। उसके बाद फिर स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे हो गया कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, यहाँ पे भी थोड़ा एब्जॉर्प्शन होगा थोड़ा बहुत, और फिर जो वेस्ट मटेरियल है वो चला जाएगा, मतलब जो बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, जो वेस्ट है वो चला जाएगा रेक्टम में। फिर रेक्टम से आपका एनस, एंड एनस से आपका हो जाएगा एक्सक्रीशन, ठीक है। ये आपका एक प्रॉपर डाइजेशन का सीक्वेंस है, ठीक है। और इसी पूरे डाइजेशन सीक्वेंस को हम लोग, इसी को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है। समझ गए, यानी कि हमने पिज्जा खाया, पिज्जा पिज्जा सबसे पहले माउथ में बाइट लिया, माउथ से वो च्यू होकर वो आपका बोलस बना, बोलस गया ईसोफेगस में, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं, वो बैकवर्ड पेरिस्टाइलिस मूवमेंट होगा, बैकवर्ड फूड के मूवमेंट को रोकेगा। स्टमक में जाएगा, स्टमक जे शेप का है, वहां पे एसिडिक मीडियम है, हम लोग स्टमक में ये पढ़ेंगे, डोंट वरी। एंड फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा फूड, वहां पे कंप्लीट डाइजेशन होगा, मतलब यानी कि कंप्लीटली स्मॉल पार्ट्स में हर एक एंटिटी ब्रेक होगा, एंड फिर वहां पे एब्जॉर्प्शन भी होगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होगा, एंड फिर वहां से जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल्स है वो रेक्टम में जाएगा, रेक्टम से एनस में जाएगा, एनस से फिर एक्सक्रीशन होगा। दिस इज व्हाट इट इज, यही है हमारा डाइजेशन। अब इसी में हमें थोड़ा डिटेल में जा जाकर हर चीज पढ़ना है,
ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ये हर एक पार्ट कवर करेंगे, आपका माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड जो जो भी आपके यहाँ पे एंजाइम्स एंड एवरीथिंग इज वॉट एवर action takes place there, we will study about it. Okay, so let's start with our first bite which comes in our mouth. Okay, ओके सो माउथ मैंने कुछ कुछ चीज पहले से लिख रखा है सो दैट टाइम का हमारा सेविंग हो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट। मैं सब कुछ ऐसे ऑन रिकॉर्ड लिखती हूँ ना तो थोड़ा थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। ओके, तो माउथ में सबसे पहले हम जब माउथ के बारे में पढ़ रहे हैं तो माउथ में हमने देखा कि भाई माउथ में यहाँ पे हमने देखा ना कि 3 एंटिटी है, आपका 3 चीज इन्वॉल्व है, ठीक है। सबसे पहला हमारा हो गया टीथ, मतलब ओके मैंने उसको सेकेंड में लिखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग टंग ही देख लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा टंग, ठीक है। टंग दिख नहीं रहा बट सपोज ये टंग ही है, ठीक है। टंग में हमें क्या है, टंग इज यूज फॉर टेस्ट, है ना, टेस्ट के लिए। यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जब हम कुछ खाते हैं तो वो खट्टा है, मीठा है, सार है, क्या है, आपका सॉल्टी है, ये सब हमारे टंग के टेस्ट बर्ड्स बताते हैं। तो वो टेस्ट बर्ड्स कहाँ होते हैं ये पता रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहले टेस्ट बर्ड्स जो है ना आपका जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग्स में प्रेजेंट है। जैसे कि ये सबसे पोस्टीरियर एंड में आपका बिटर होता है, बिटर टेस्ट, यानी अगर कुछ चीज बिटर सा लग रहा है यानी कि वो आपका पोस्टीरियर एंड में जो टेस्ट बड्स प्रेजेंट है उससे पता चल रहा है। फिर आपके उसके बाद उसके आगे आता है आपका सार, ठीक है, खट्टा नींबू, वो होता है ना, वो जब उस टेस्ट बड्स पे जाता है वो क्लिक करता है, अच्छा ये खट्टा है, खट्टा आइटम है, ओके। उसके आगे फिर आते हैं सॉल्टी, नमक ज्यादा हो गया है खाने में, यहाँ से पता चलता है, ठीक है। देन इट कम्स स्वीट, मीठा मीठा, ठीक है। एंड लास्टली ये जो सेंटर में है ना ये वाला एंटिटी, ये वाला आपका ये है हमारा उमामी, ये उमामी टेस्ट है, ठीक है। ये किस चीज से पता चलता है, ये जो नॉनवेज लवर है ना वही बता सकते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं ये टेस्ट स्पेसिफिकली उनके लिए ही है, ठीक है, उनको ही आ सकता है। ओके, यहाँ पर आपको एक चीज नोट डाउन करना है कि स्पाइसी जो होता है ना, अरे फूड बहुत स्पाइसी है, इट्स नॉट अ टेस्ट, ओके। स्पाइसी इज नॉट अ टेस्ट, मतलब टेक्निकली अगर कुछ चीज हमें तीखा लग रहा है ना तो वो हमारे टेस्ट बड्स को हर्ट कर रहा है, वो एक टेस्ट नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, स्पाइसी इज नॉट अ टेस्ट, ठीक है। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी विल कम टू टीथ। अब ह्यूमन में जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमन के जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, डाइफायोडोंट, डाइफायोडोंट, ओके। ये कुछ टेक्निकल टर्म लग रहा है बट होता क्या है, टेक्निकली वही होता है। डाई से बस ये समझना है, बस एक ही चीज समझना है यहाँ पे, डाई, दो, इतना तो समझ रहे हैं ना। यानी कि ह्यूमन में टीथ जो है वो 2 बार आते हैं ना 2 बार, एक जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद फिर वो जो उसका मिल्क टीथ आता है, टेक्निकली हम लोग उसको ये बोलते हैं ना दूध के दांत, वो आते हैं फिर वो जाते हैं, ठीक है। वो जाते हैं तो फिर हम लोग बोलते हैं कि ठीक है वो चला गया, एंड फिर मतलब फिर हमारे परमानेंट टीथ्स आते हैं, है ना। सो परमानेंट टीथ्स आते हैं तो इसीलिए ये पूरे प्रोसेस, मतलब सिंस हमारे टीथ 2 बार आते हैं इसलिए हमारा ह्यूमन को डाइफायोडोंट कहा जाता है, ठीक है। अब ह्यूमन में कितने टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, तो 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला है इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। मैं लिख दूं, ठीक है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स, ठीक है। मोलर्स जो होता है ना ये पोस्टीरियर एंड में प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर एंड मतलब ये ऐसे है आपका जॉ, तो ये 1 2 3 4 जो भी है, ठीक है। ये हो गया 1 2 3, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे ये वाला, ये जो पीछे वाला पार्ट है ना ये आपका प्री मोलर है, सॉरी नॉट प्री मोलर, मोलर है, ठीक है, ठीक है, ये मोलर है। फिर यहाँ पर आपका आता है प्री मोलर, फिर वो नोकीले से दांत जो जिसको हम लोग ड्रैकुला वाले कहते हैं, है ना, वो वाले दांत आपके कैनाइन्स होते हैं, और ये जो सबसे फ्रंट में होते हैं ना यहाँ पे ये वाले, है ना, इसको हम लोग इंसिजर्स कहते हैं, ठीक है। ओके क्लियर। अब आपको ये याद ही रखना है, इसलिए मैंने ये पहले से लिख कर लाया था। ह्यूमन में एडल्ट ह्यूमन में
32 टीथ्स होते हैं। अब होते हैं या नहीं होते वो हमें मतलब नहीं है, किसी के होते हैं किसी के नहीं होते हैं, किसी के विजडम टीथ आते हैं किसी के नहीं आते हैं, है ना। बट हमें याद तो रखना है भाई कि 32 होते हैं, 32 दांत ह्यूमन में। तो कौन कौन से कितने होते हैं, तो ये ICPM और M करके आप भी अपने नोटबुक में ये फॉर्मूला लिख लो। ऊपर वाला आपको याद रहेगा, सेम नीचे वाले के लिए भी है, ठीक है। इंसिजर 4 होते हैं, ठीक है। केनाइन 2 होते हैं, प्रीमोलर 4 होते हैं और मोलर 6 होते हैं, ठीक है। सेम आपको नीचे में भी रिपीट कर देना है। हो गया 16 16 32, ठीक है। अब एक चाइल्ड में जो प्राइमरी टीथ है यानी दूध के दांत जो होते हैं वो कितने आते हैं, वो 20 ही होते हैं, ठीक है। जीरो जीरो मोल आपके एक भी प्रीमोलर जो होते हैं ना वो प्राइमरी टीथ में नहीं आते हैं, एक भी प्रीमोलर प्राइमरी टीथ नहीं होते हैं। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि इन इन चाइल्ड विच टाइप ऑफ टीथ इज नॉट फाउंड, है ना, आते ही नहीं है, तो इट्स प्रीमोलर। ओके क्लियर, ठीक है। बस ये था हमारे टीथ में। टीथ का कुछ फीचर्स ये भी है कि स्टडी ऑफ टीथ को हम लोग ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। टीथ आपका दो एलिमेंट से बना हुआ है, आपका एक कैल्शियम एंड एक फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी जो होता है ना वो टीथ में ही फाइंड होता है, ठीक है। वो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी क्या है, तो इनामल है। ओके, क्या है, इनामल। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। ये वाला देखो, ये जो टीथ है, ठीक है, ये टीथ है, ये टीथ का रूट इधर जाएगा, ये उसका हेड एंड क्राउन है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो व्हाइट व्हाइट जो कवर हो जाता है वो जो है उसी को हम लोग इनामल कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा टीथ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सलाइवा पे, ठीक है, बिकॉज ये भी तो इन्वॉल्व है ना। वो फूड को च्यू किया, सलाइवा उसमें इन्वॉल्व हुआ और फिर वो जो बाइट था वो चाइम में बदल गया, ठीक है। तो सलाइवा सलाइवा कौन सैलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, सलाइवा को सैलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब इसमें मतलब ये टेक्निकली इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि कितने टाइप के सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, बट पता करने में क्या जाता है, 1 मिनट का बात है, ठीक है। क्या पता पूछ ले, बिकॉज अभी अगर हम लोग देखें तो बीपीएससी साइंस के क्वेश्चंस डिफिकल्ट कर रहा है, तो थोड़ा थोड़ा जो एनसीईआरटी में मेंशन है इतना तो हमें पता ही होना चाहिए, एंड इट इज मेंशन देयर। ओके, सो 3 इंपॉर्टेंट मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। पहला आपका पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा आपका सबमैंडिबुलर ग्लैंड, तीसरा आपका सबलिंगुअल ग्लैंड। इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि पैरोटिड ग्लैंड जो होता है ना वो सबसे लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, दैट्स इट, नथिंग मोर नथिंग लेस, इतना ही याद रखना है। अब सलाइवा के प्रेजेंस से कौन सा, यानी माउथ में कौन से एलिमेंट या कौन से आपका एलिमेंट कह लेते हैं, कौन से एलिमेंट का डाइजेशन स्टार्ट होता है ना, किस चीज का डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो माउथ में आपका कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट का। ओके क्लियर, तो यानी कि आपका सैलिवरी अमाइलेज जो होता है ना, इसमें तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा ना कि कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए माउथ में, तो इट इज सैलिवरी अमाइलेज, ठीक है। सैलिवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को सिंपल आपका उसमें कन्वर्ट करता है, ठीक है। एंड देन इट गेट्स फर्दर, इसका जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है। यहाँ पे सैलिवरी अमाइलेज कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे आपका शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में, ये अगर स्टार्च के फॉर्म में है तो इसको शुगर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। क्लियर है, हमने क्या क्या पढ़ा माउथ में, टंग, टीथ एंड सलाइवा, ठीक है। टंग में देख लिया कितने टाइप के टेस्ट होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटर, पोस्टीरियर एंड स्वीट सबसे आगे, स्टार साल्टी उसके पहले पहले, ठीक है। फिर टीथ में हमने देखा डाइफाइडोन होता है, ICPM M होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका सलाइवा में हमने देखा सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन इनिशिएट करते हैं माउथ में, उसको स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अभी वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी वो शुगर में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। ओके ओके ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैंने कुछ फेस बनाया था, ठीक है, बहुत कुछ तो है, लेट्स नॉट सी इट, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग आते हैं स्टमक पे, ठीक है। ये हमारा ईसोफेगस था, माउथ से हमने च्यूई तो कर लिया, अब हमारा ये ईसोफेगस आ गया, यहाँ से फूड हमने निकला, फूड पाइप में गया, ईसोफेगस को हम लोग कहते हैं फूड पाइप भी, ठीक है।
फूड पाइप में गया, अब वो जाकर स्टमक में जाएगा। ओके, स्टमक, स्टमक आ गया। स्टमक के बारे में हमने कुछ चीज बेसिक तो पता ही है ना कि स्टमक का मीडियम जो होता है वो एसिडिक होता है, एसिडिक मीडियम होता है। क्यों होता है एसिडिक मीडियम? क्योंकि यहाँ पे HCl प्रेजेंट होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट कैसे होता है? स्टमक में ना ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं, वो ऑक्जेंटिक सेल्स जो होते हैं ना वही रिलीज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। ठीक है, क्यों रिलीज करते हैं? अब ये भी तो सवाल है ना, क्यों, हर चीज का क्यों, एंड उसका जवाब निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों रिलीज करते हैं? सो दैट जो बैक्टीरिया है ना, जो फूड में बैक्टीरिया रहता है, कुछ भी ऐसा कि जो मान लो हमारे पेट तक बैक्टीरिया पहुंच गया गलती से, उसको किल करने के लिए। ठीक है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, इतना ही पता रखना है। ठीक है, ये पूरे प्रोसेस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्जेंटिक सेल्स, और इसको चीफ सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला तो एक हो गया। अब हम लोग आते हैं स्टमक का। कुछ अभी तो हमने बात करा कि ये जे शेप का होता है। ओके, बात ठीक है। अब इसका साइज का बात करेंगे तो ये 2 फिस्ट के साइज का होता है, यानी कि हमारे 2 मुट्ठी के खान के बराबर हमारा पेट है, लेकिन हम लोग खाना कितना खाते हैं? बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जिस दिन हम लोग अपना खाने इस हिसाब से कर लेंगे ना, उस दिन जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फैट वगैरह होता है ना, बहुत रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और हमारा मतलब वो BMI जो है, ओबिसिटी वाला जो प्रॉब्लम है, ये सब जो इंडिया में बहुत एक्सट्रीम अभी हो रहा है, वो सब कहीं ना कहीं मिनिमाइज होते चला जाएगा। ठीक है, ओके, सो ओके, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। ठीक है, जे शेप होता है, 2 फिस्ट का साइज होता है। उसके बाद ये, इसको हम लोग ये भी कहते हैं इट्स अ मस्कुलर सैक। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड है। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड है, यानी इसका लोकेशन क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये कि यहाँ पर डाइजेशन किस चीज का होता है? डाइजेशन होता भी है, क्योंकि एसिडिक मीडियम है, तो क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है ना कि डाइजेशन होता भी है कि नहीं होता है। तो हाँ, यहाँ डाइजेशन होता है प्रोटीन का। किस चीज का? तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का। तो कौन सा एंजाइम हेल्प करता होगा प्रोटीन के डाइजेशन में? बताओ, सोचो। मतलब बहुत लोग, आप लोगों में से बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा ये। ठीक है, पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम हेल्प करता है, ये एंजाइम है। ठीक है, ये हेल्प करता है प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करने में। किस चीज में कन्वर्ट करने में? पेप्टोन में कन्वर्ट करने में। ठीक है, सिंपलर फॉर्म है क्या, बट क्या ये फाइनल है? होता है ना, फाइनल एंटिटी है, जहाँ मतलब फाइनल या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है? नहीं, इंटरमीडिएट, इंटरमीडियरी है। ठीक है, इसके बाद भी प्रोटीन पेप्टोन आपका कन्वर्ट होगा अमाइनो एसिड में, लेकिन ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, याद रखना, ये वाला आपका स्टमक में हो रहा है। यानी कि प्रोटीन का जो डाइजेशन है, जो वो इनिशिएट होता है कहाँ पर? पेट में, पेट में यानी कि स्टमक में। और कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? पेप्सिन, एक ये है। दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है रेनिन के बारे में। रेनिन अगर पूछ दे, एडल्ट में फाइंड होता है? एडल्ट ह्यूमन में मिलता है? एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ क्या? हाँ, रेनिन एडल्ट में मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नो नो नो। एडल्ट में नहीं, सिर्फ इन्फेंट में मिलता है, सिर्फ इन्फेंट में। क्यों मिलता है? क्योंकि ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, बिकॉज इन्फेंट्स फीड ऑन मदर्स मिल्क, राइट? सो इसलिए ये मिल्क को कन्वर्ट करने के लिए इन्फेंट में रेनिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और फिर वो जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, वो एंजाइम चला जाता है, खत्म। ओके, ओके, सो कुछ पॉइंट यहाँ पे और हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे है आपका कि अब हम लोग एब्जॉर्प्शन का बात करते हैं थोड़ा सा, कि स्टमक में किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है? स्टमक में 2 चीज का एब्जॉर्प्शन होगा। पहला, अल्कोहल दूसरा, एस्पिरिन। कैसे याद रखना है? हमने, किसी ने अल्कोहल लिया, इसने पिया अल्कोहल। ठीक है, ये अल्कोहल है, मतलब मान लो इसने पिया, इसको हो गया हैंगओवर। ठीक है, नेक्स्ट डे इसका हैंगओवर, बहुत हेडेक हो रहा है, हेडेक के लिए लेगा एस्पिरिन। ठीक है, अल्कोहल, पहले तो उसने अल्कोहल लिया, फिर इसने एस्पिरिन लिया, हेडेक हो रहा था, हेडेक के लिए एस्पिरिन लिया, और दोनों एब्जॉर्ब कहाँ होगा? स्टमक में। ठीक है, स्टमक में एब्जॉर्ब हो रहा है दोनों, स्टमक में एब्जॉर्ब होगा, स्टमक में एब्जॉर्ब होगा ये दोनों। ठीक है, कहाँ एब्जॉर्ब होगा? स्टमक में। क्लियर?
अब एक चीज तो आपने सोचा होगा ना कि ओके इसका एसिडिक मीडियम है तो स्टमक वॉल तो बर्न हो जाना चाहिए, है ना? मतलब मेरे को तो लगता था भाई, ये सब चीजों में पढ़ती तो मेरे को तो लगता था, ठीक है। तो टेक्निकली इसका जवाब है कि हाँ बर्न तो हो जाना चाहिए, बिकॉज HCl का एसिडिक आपका पीएच कितना होता है, कितना हाई होता है, राइट? आपका मतलब हाई इन द सेंस एसिडिक मीडियम के टर्म्स में, यानी कि इसका पीएच 1 के आसपास होता है ना, अप्रोक्सीमेटली, मतलब 0.9 टू 1.2 कुछ ऐसे होता है। बट सोचो कितना ज्यादा है ना इसका पीएच, इसका एसिडिसिटी कितना ज्यादा है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए अब बॉडी उसी हिसाब से वो रिएक्ट करेगा ना, तो बॉडी स्टमक में क्या होता है ना, एक लाइन ऑफ कोटिंग होता है जिसको हम लोग म्यूकस कोटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकस कोटिंग कहते हैं। अब ये म्यूकस कोटिंग ना प्रिवेंट करता है स्टमक के वॉल को रप्चर होने से फ्रॉम द एसिडिसिटी ऑफ HCl, ठीक है। अब अब क्या होता है कि मान लो ये तो हो गया, तो फिर ये जो एसिडिक मीडियम है वो हमारे पेट को असर नहीं करता है। लेकिन कभी अगर मान लो ये यहाँ से ये वाला कोटिंग हट गया, ये आपका वॉल आ गया, तो यहाँ पे आपका ये अब जो एसिडिक मीडियम है वो वॉल स्टमक वॉल को तो हैम्पर करेगा ना, खराब करेगा। तो यहाँ पे हो जाता है स्टमक अल्सर, ठीक है। तो एक चीज याद रखना है कि अगर म्यूकस कोटिंग पेट पे से हट गया तो अंदर इंटरनल लाइनिंग जो एक है वो अगर हट गया तो होता है स्टमक अल्सर, ठीक है। और ये एक्सेसिव एसिडिटी जब होता है ना, एक्सेसिव, तब आपका ये स्टमक अल्सर होता है। क्लियर? समझ गए? बहुत सारे पॉइंट्स हमने देख लिया। यहाँ पे जे शेप का होता है, 2 फिस्कल साइज होता है, मस्कुलर सैक होता है, एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होता है, प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन यानी कि प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन होता है, इनिशिएट होता है, ठीक है। फिर रेनिन प्रेजेंट होता है, इन्फेंट में प्रेजेंट होता है, एब्जॉर्प्शन होता है अल्कोहल और एस्पिरिन का, प्लस विटामिन B12 का भी एब्जॉर्प्शन होता है पेट में, ओके। उसके बाद फिर हम आते हैं HCl के बारे में भी कि HCl मतलब एसिडिक मीडियम होता है, HCl के कारण HCl वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्जेंटिक सेल या चीफ सेल ऑफ स्टमक, ओके। क्यों करते हैं? क्यों? ताकि बैक्टीरिया को मार सके। सिंपल, इतना ही पॉइंट है, इतना ही याद करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसी से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर? ओके गाइस, सो आज के वीडियो में हम बस स्टमक तक ही कवर करेंगे, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द रिमेनिंग पार्ट, दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर, एंड विच आई डू नॉट वांट, ओके। सो that's it from my side, okay. Let's wait for the next video, it will come super soon, okay. Thank you so much.